धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, महान परमेश्वर, सामर्थी राजा, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं प्रभु। तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तेरा नाम सारे नामों में ऊंचा है, महान है, श्रेष्ठ परमेश्वर। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज तेरे पवित्र दिन के लिए परमेश्वर, तेरे जी उठने दिन के लिए प्रभु। आज तेरे नाम की महिमा स्तुति करते हैं, जिंदा है, जीवित है परमेश्वर, तेरा महान अनुग्रह है परमेश्वर। सच में परमेश्वर आज तेरे भवन में है परमेश्वर, परमेश्वर सच में तू जानता है परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की, और तू अपने कानों को लगा परमेश्वर। हम मिलजुल के प्रभु आज तेरे सम्मुख आए, अपनी प्रार्थनाओं को लेके आए परमेश्वर। उतर के आप प्रभु आज हमारे बीच में परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ़ करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु जी। जबकि परमेश्वर आज तेरा जी उठने का दिन है परमेश्वर। सच में आज जितने लोग परमेश्वर तुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर, सच में प्रभु आज हर एक के जीवन में तू अपनी सामर्थ को उतार परमेश्वर। आज हमारा गाना बजाना, स्तुति, आराधना, प्रार्थना, वचन का प्रचार करना प्रभु जी, सब कुछ तुझे भाने वाला हो परमेश्वर। राजा इच्छा हमारी नहीं प्रभु, आपकी पूरी हो परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर प्रार्थना में हैं परमेश्वर, जुड़े हुए हैं परमेश्वर, हर एक को अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भर परमेश्वर। हर एक के जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य के कार्य कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता हूं जो आत्मा और सच्चाई से भजन करते हैं प्रभु जी। आज तू हमारे ऊपर अपनी सामर्थ को उतार परमेश्वर। तेरे पवित्र दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं तमाम बातों के लिए परमेश्वर। आज तेरे दास को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जबकि तेरा दास परमेश्वर जो वचन आज देने में परमेश्वर, उससे पे तू अपनी आशीष और बरकत दे परमेश्वर। जितने लोग वचन सुनते हैं परमेश्वर, जितने लोग वचन में चलते हैं, उनके जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य कार्य कर परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हर एक के जीवन में एक प्रार्थना करने वाली सामर्थ को उतार परमेश्वर। तेरे जी उठने दिन के लिए परमेश्वर आज हम प्रार्थना में लॉलिंग हो जाएं परमेश्वर, लवलिंग हो जाएं परमेश्वर, और तेरे सम्मुख परमेश्वर एक जीवता भावता हुआ बलिदान को चढ़ाएं परमेश्वर, क्योंकि तू ऐसे भजन करना ढूंढता है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे महान अनुग्रह के लिए परमेश्वर। जिंदा है, जीवित है परमेश्वर, तेरा महान अनुग्रह परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। और राजा ऑनलाइन जो परमेश्वर जो प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, और राजा हर एक को तू आशीष और बरकत दे परमेश्वर। तेरे पवित्र दिन में तू हर एक को आशीष और बरकत दे परमेश्वर। अपनी सामर्थ अपनी शक्ति से भर परमेश्वर। प्रार्थना में और उन्हें मजबूत कर परमेश्वर, उन्हें एक आत्मिक पिलर बना परमेश्वर। जितना समय हम प्रार्थना में रहते हैं, दुआओं में रहते हैं परमेश्वर, तू हमारी अगुवाई कर परमेश्वर, हमारी मदद कर परमेश्वर। और राजा तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए परमेश्वर। तू अपना अनुग्रह भरा हुआ हाथ हम पर रख परमेश्वर। कॉयर को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, गाने वाले को, बजाने वाले को परमेश्वर, तेरे तमाम लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। तू अपनी सामर्थ उन पर उड़ेल परमेश्वर, अपनी रहनुमाई का बादल उन पर ठहरा दे परमेश्वर। सच में परमेश्वर वचन सुनने के द्वारा, भजन करने के द्वारा, स्तुति करने के द्वारा, ताली बजाने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में छुटकारा हो जाए परमेश्वर। ऐसी सामर्थ को हमारे जीवन में उतार परमेश्वर। और राजा आत्मा से परमेश्वर तेरे नजदीक है परमेश्वर, शरीर से हम दूर है परमेश्वर, मगर आत्मा के भाव से तेरे नजदीक है परमेश्वर। आज तू हम सबको प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई कर, हम सबको एक मन और एक चित्त कर परमेश्वर। तू अपना अनुग्रह उतार, अपनी दया उतार, अपनी सामर्थ को उतार परमेश्वर। तेरे पवित्र दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे जी उठने के दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग प्रार्थना में परमेश्वर मौजूद हैं, जुड़े हुए, उन सबको तू आशीष और बरकत दे परमेश्वर। अपना अनुग्रह भरा हुआ हाथ उन पर रख परमेश्वर। इच्छा हमारी नहीं प्रभु, तेरी पूरी हो परमेश्वर। वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से हर कार्य संभव है परमेश्वर। तेरी आत्मा हम सबको गाइड करे परमेश्वर। अपना अनुग्रह भरा हुआ हाथ रख परमेश्वर। सारी विनती प्रार्थनाओं को तेरी वेदी पर रखते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। उस प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। Surround me.
सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहता हूँ। बीते समय में परमेश्वर भला था, उसकी करुणा और उसकी दया और उसका हाथ हमारे ऊपर था और प्रभु ने हमें बचाया है और उसने हमें संभाला है और जिंदा और जीवित हमें रखा है। और प्रभु के इस पवित्र दिन के लिए जो प्रभु ने हमें आज दिया है कि हम प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति और प्रभु के वचनों को हम सुने, क्योंकि प्रभु का वचन है जो हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है और हमें ले चलता है। हालेलुया। हर एक विश्वासी जो प्रभु में जन्मा है, वो उसका जन्म जो है ऊपर से उसे जन्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु जब तक हमें नहीं संभालेगा, जब तक प्रभु अपना हाथ हम पर नहीं रखेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उन व्यक्तियों को जो प्रभु में जन्म लेता है वो जयवंत और बलवंत प्रभु करता है। हालेलुया। शारीरिक रीति से बहुत लोग हैं जो जन्म लेते हैं और शारीरिक रीति से वो चलते हैं और परमेश्वर का बखान भी करते हैं, मगर परमेश्वर कहता मैं ऐसे लोग को ढूंढता हूँ जो ऊपर से जन्मे हैं। हालेलुया। सचमुच में प्रभु में मरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति सचमुच में प्रभु के वचन को, सुसमाचार को सुनकर और प्रभु के सुसमाचार के अनुसार जो वो मरता है, परमेश्वर में बहुत फल लेके आता है। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें यही समझाता है, जब तक एक दाना ज़मीन पे गिरकर वो मरता नहीं है, जब तक वो फल नहीं लेके आता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हर एक विश्वासी जो प्रभु में मरता है वो ज़िंदगी भर के लिए परमेश्वर के लिए आशीष का कारण बनता है। हालेलुया। क्योंकि कई मसीह हैं जो मरे हैं, मसीह में मरे हैं, मगर फल अभी तक नहीं लाए। सचमुच में वो नहीं मरे हैं, कहने को तो वो मरे हैं, मगर उनके जीवन में हम फल नहीं ले देखते हैं। मगर ये बहुत ज़रूरी है, हर एक व्यक्ति का जन्म ऊपर से होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हम ऊपर से जन्मे हुए होना बहुत ज़रूरी है। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठाए, उसकी समानता में जब हम जुट जाते हैं, उसकी समानता में हम जी भी उठेंगे। हालेलुया। हमारे हर एक कार्य में परमेश्वर फलदायक बनाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर आपसे, हमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए प्रभु चाहता है हम जहाँ भी जाएं और जैसे भी रहें, परमेश्वर में अपना जीवन बिताना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील, पहला यूहन्ना की पत्री 3 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं। क्योंकि जब ऊपर से हम जन्म लेते हैं तो सचमुच में वो परमेश्वर के संतान है, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन उसके अंदर होता है। क्योंकि परमेश्वर हमें बेहद प्यार करता है। अब केवल किसी क्रिया के आरंभ होने के लिए ही नहीं, बल्कि निरंतर या बल देने के लिए प्रयोग होने वाली क्रिया विशेषण है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर में हम जब ऊपर से हम जन्म लेते हैं, उसकी विशेषताएं हमारे अंदर आ जाती हैं और हमारे हर एक कामों में परमेश्वर की सामर्थ और प्रभु हमें दिखाई देता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, संतान जो है उसके बीच उत्पन्न करने वाले का मूल शब्द से निकलता है। ये शब्द बीज, हालेलुया। परमेश्वर से जन्मा वो व्यक्ति, उसका बीज, हालेलुया। और वो कहता है उत्पन्न करने वाले का मूल शब्द अर्थ जो है से निकलता है, वो शब्द हालेलुया, परमेश्वर से जन्मा व्यक्ति। हालेलुया। इब्रानी की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, इब्रानी 2 उसकी 11 से 13 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन हम देखते हैं, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किया जाता है सब एक ही मूल्य से है। इसी कारण वे उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता है। वह कहता है, मैं तेरे नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा। देख, मैं ये बच्चे भी जो परमेश्वर ने तुझे दिए हैं, क्योंकि परमेश्वर के हैं। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा है। और वो कहता है, क्योंकि जो पवित्र करने वाला और जो पवित्र किया जाता है सब एक मूल्य से है। हालेलुया। एक ही
बीज से है, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा हुआ व्यक्ति परमेश्वर से ही, हालेलुया। उसके अंदर हम कोई तब्दीली नहीं देखते हैं, कोई भी संसारिक हुकूमत उसके जीवन में हम नहीं देखते हैं, शारीरिक बातें हम देखते नहीं हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है, हालेलुया। परमेश्वर यही हमसे और आपसे चाहता है, हालेलुया। जब हम यशाया नबी की पुस्तक पढ़ते हैं 55 अध्याय उसका 8 और 9 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना हमारी तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी करुणा बहुताई से करना चाहता है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा हुआ व्यक्ति का गति परमेश्वर की ओर होनी चाहिए, उसके विचार भी प्रभु के होने बहुत ज़रूरी हैं। तभी हमें सब पता चलता है कि ये परमेश्वर से ऊपर से जन्मा है, हालेलुया। प्रभु के वचन में हम देखते हैं, अत्य सत्य की खोज करने की खातिर खींचातानी करते हुए और अनुवाद को गंभीरता से लेकर और बिना किसी कन्फर्मेशन बहस किया जाता है। कई बार हम देखते हैं, मसीह जगत में हम देखते हैं कि कई लोग कई प्रकार की बातों को कहते हैं और वो कहता है कि ये प्रभु की ओर से या प्रभु की ओर से नहीं है। मगर ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये से जान सके कि परमेश्वर की ओर से कौन व्यक्ति जन्मा है, हालेलुया। ऊपर से जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। ऊपर का जन्मा हुआ व्यक्ति के जीवन में हर जगह हम देखते हैं कि परमेश्वर का कार्य, प्रभु के अद्भुत कार्य उसके जीवन में होते हैं और बहुतों के लिए वो आशीष का कारण भी बनता है। यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय उसके 3 से 8 आयत को जब हम पढ़ते हैं, हम इसे देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे। यहाँ पे हम देखते हैं ये शाब्दिक अर्थ जो है ऊपर से या आरंभ से, तो परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं कर सकता है या देख नहीं सकता है या देख या जान नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ पे प्रभु का वचन हमें यही समझाता है। यीशु मसीह ने निकोदेमुस से यही बातें करी कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता है। उसका मतलब उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। उसका शब्द अर्थ ये है ऊपर से या आरंभ से, क्योंकि प्रभु में जन्म लेना जो है, व्यक्ति जो है ऊपर से उसको जन्म लेना है, हालेलुया, तभी वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। यहाँ पे 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वे अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। सच है, ऊपर से जन्म लेने का मतलब हम देखते हैं, हम सब शरीरी रूप से अपनी माँ से हमने जन्म लिया, अपने माता पिता से हमने जन्म लिया है। संसार के रूप में हमने, शरीर रूप में हमने जन्म लिया है। मगर परमेश्वर कहता है हमें ऊपर से जन्म लेना ज़रूरी है, हालेलुया। यहाँ पे देखिए, निकोदेमुस इस बात में सही था कि यीशु स्वाभाविक जन्म की बातें कर रहा है, परंतु वे नहीं समझ पाया कि यीशु मनुष्य के स्वाभाविक जन्म की उत्पत्ति की बातें कर रहा है। निकोदेमुस ने यीशु की बातों का सही अर्थ नहीं लगाया, बल्कि उसने अपनी समझ से सोचा है, हालेलुया। उसने अपनी समझ से सोचा, क्योंकि एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो फिर अपने माँ के गर्भ में दोबारा जाएगा वो। और हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में अक्सर लोगों ने यीशु को गलत समझा है। निकोदेमुस द्वारा गलत समझे जाने को हम पद 10 को देख सकते हैं। 10 पद में हम देखते हैं, यीशु ने उसे कहा,
तो इस्राएल का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता है? क्योंकि निकोदेमस सैनहेड्रिन कोर्ट का सदस्य था, व्यवस्था को सिखाता था, लोगों का गुरु था। प्रभु ने कहा, क्या तू इस सारी बातों को समझने के बाद भी तो ये बात को समझ नहीं पाया? इस्राएल का गुरु होकर भी तो ये बात को नहीं समझा है। 5वीं आयत को जब हम देखते हैं, यूहन्ना 3:5 में यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्म ले तो वे परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। हालेलुया। ये बहुत ही ज़रूरी है, जल और आत्मा से जन्म लेना है। जल से जन्मने का अर्थ जो है स्वाभाविक जन्म है, और ये स्वाभाविक ये जन्म है, और आत्मा से जन्म का अर्थ है आत्मिक जन्म है। केवल वही व्यक्ति जिसके पास ये दोनों जन्म है, स्वाभाविक ऊपर से और आत्मिक, वही परमेश्वर की राज में प्रवेश कर सकता है। 3 पद में हमने पढ़ा है, मैं यीशु कह रहा हूँ कि मनुष्य को ऊपर से जन्म लेना आवश्यक है ताकि वे परमेश्वर के राज को जाने, पहचाने और समझ सके। पद 5 में हमने पढ़ा है, मैं यीशु कहता हूँ कि परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए मनुष्य को आत्मा से जन्म होना आवश्यक है। ये वे दो भिन्न भिन्न बातें हैं जो दो अलग अलग समयों पर होता है। जल से जन्म लेना है, आत्मा से भी जन्म लेना है। हालेलुया। एक स्वाभाविक है, एक आत्मिक जन्म है, और ये हर एक मनुष्य को लेना ज़रूरी है। यूहन्ना 3 उसके 6 पद को हम जब देखते हैं, लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वे शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वे आत्मा है। और ये दो भिन्न अलग घटनाएं हैं, दो अलग और भिन्न जन्म है। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। 7वें में लिखा है, अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा है, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। निकोदेमस सैनहेड्रिन कोर्ट का सदस्य तथा गुरु है इस्राएलियों का। जब उससे ये बात कही तो वो अचंभा करने लगा, पर प्रभु ने कहा, इस बात से तू अचंभा मत कर, जो मैंने तेरे से कहा नए सिरे से जन्म लेना है। यीशु इस बात पर बल दे रहा था कि आत्मा से जन्म होने के लिए आपको पहले यह स्वाभाविक जन्म, शरीर का जन्म ऊपर से होना अवश्य है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का चुनाव है, परमेश्वर हमें ऊपर से जन्म लेना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की ओर से ये नियुक्त होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम सुसमाचार को सुनते हैं, सुसमाचार के सुनने के द्वारा, विश्वास के द्वारा, जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और परमेश्वर का वो सामर्थ को हम समझते हैं, ये जो ज्ञान जो है ऊपर से आता है, तब हमें समझ में आता है कि हमें ऊपर से जन्म लेना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमें याद दिलाता, समझाता है। यूहन्ना 3:8 आयत 8 पद में लिखा है, हवा जिधर चाहती है उधर चली जाती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वे कहाँ से आता है और किधर को जाता है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वे ऐसे ही है। हालेलुया। प्रभु की आत्मा की चलाए चलना। हालेलुया। प्रभु की आत्मा से जो जन्मा है वो इसी प्रकार बताया है जो पद 8 में लिखा है, हवा किधर चाहती है उधर चली जाती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वे कहाँ से आती है और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो भी ऐसे ही है। हालेलुया। क्योंकि उसका कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है, क्योंकि वो आत्मा से चलाए चलता है, क्योंकि प्रभु की आत्मा कोई गलत नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो चलाए चलता है और वो कभी भी गलती नहीं कर सकता है। हालेलुया। यीशु ने निकोदेमुस को सही कर लिखा है, यीशु ने निकोदेमुस को सही करा है कि
वे दोबारा जन्म लेने के बारे में नहीं, परंतु इस विषय में है कि आप कहाँ से आए हैं। जो हवा के साथ मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है और नहीं बता सकता है कि वे कहाँ से आया है। वे मनुष्य के नहीं बल्कि ऊपर से निर्णय में है, नियंत्रण में है। इसी प्रकार जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसे ही है। हालेलुया। क्योंकि नियंत्रण प्रभु की आत्मा का है और ये नियंत्रण कहाँ से है? ऊपर से है। हालेलुया। जब परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है, इसीलिए तो प्रभु के वचन में लिखा है, अगर एक आत्मा प्रभु के राज में प्रवेश करता है, स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद होता है। हालेलुया। क्योंकि ये निर्णय जो है, ये एक व्यक्ति जो लेता है, ये ऊपर से आता है। हालेलुया। नियंत्रण ऊपर से है। इसलिए यहाँ पर निकोदेमस से परमेश्वर ने इस बात को बताया है। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आपका और मेरा नियंत्रण जो है परमेश्वर की ओर से होना बहुत ही ज़रूरी है। वे मनुष्य के नहीं बल्कि ऊपर से नियंत्रण में है। इसी प्रकार जो कोई आत्मा से जन्मता है वे ऐसे ही है। उसका 9 और 10 पद में लिखा है, निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसी हो सकती है? यहाँ अभी भी वो डाउट है और वो अभी भी प्रभु की बातों को समझ नहीं पाया है। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता है? हम निकोदेमस के समान उलझन में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम इन बातों को अवश्य समझना चाहिए कि इसलिए हम ये अध्ययन कर रहे हैं कि हमें जल से भी जन्म लेना है और आत्मा से भी जन्म लेना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम प्रेरितों के पुस्तक पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसकी 19 में प्रभु का वचन में लिखा है। हम देखेंगे प्रभु के वचन से। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। उसकी 19 में प्रभु का वचन लिखा है। वो कहता है, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुआं का बादल दिखाऊंगा। यहाँ पर प्रेरितों का काम 2:19 में पढ़ते हैं, मैं ऊपर आकाश में अद्भुत कार्य और नीचे पृथ्वी पर अद्भुत चिन्ह दिखाऊंगा। और वो कहता है क्योंकि ये सारे अद्भुत कार्य ऊपर से परमेश्वर मनुष्य के ऊपर करता है। हालेलुया। क्योंकि कोई भी आत्मिक चीज़ें जो परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति ऊपर से जन्म लेना है, ऊपर का ज्ञान उसके ऊपर आना है, ऊपर की सामर्थ उसके ऊपर जुम्बिश करना है। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान जब तक उसके अंदर नहीं आता है वो कोई भी बातें नहीं समझ सकता है। हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन को हमें समझना है कि मैं ऊपर आकाश में अद्भुत कार्य और नीचे पृथ्वी पर अद्भुत चिन्ह दिखाऊंगा। गलतियों की पत्री 4 उसकी 26 में लिखा है, पर ऊपर कि यरूशलेम स्वतंत्र है और वे हमारी माता है। कुरिन्थियों 3:1 में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। तो जो कुछ चीज़ें हम परमेश्वर की आशीष को पाया है, हमें परमेश्वर की खोज करनी है। और हमें खोज कैसी करनी है? हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करनी है। स्वर्ग कहाँ है हमारा? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्वर्ग, हमें एक दिन हम स्वर्ग में जा रहे हैं, मगर आज हम संसार में रहते स्वर्ग की बातें हैं जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम लोग प्रचार करते हैं। क्योंकि स्वर्ग का ज्ञान है जो हम लोग को देते हैं। ऊपर का ज्ञान तभी मिल सकता है जब एक व्यक्ति ऊपर से जन्म लेता है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, हमें अब पढ़े हैं कि अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। दाहिने ओर बैठने का मतलब है अधिकार और सामर्थ्य में। हालेलुया।
क्योंकि हर एक प्रभु का बेटा बेटी प्रभु के अधिकार और सामर्थ में होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। यूहन्ना 8 उसकी 23 आयत जब पढ़ते लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूँ, तुम संसार के हो और मैं संसार का नहीं। इस बात से आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जब एक व्यक्ति ऊपर से जन्म लेता है, परमेश्वर की ओर क्या है, हालेलुया, परमेश्वर की ऊंचाई का है, हालेलुया। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम संसारिक रूप में संसार में रहते हुए संसारी की उस ज्ञानों को, उन बातों को अपने जीवन में लेके आते हैं, और जिसके द्वारा हम संसार में कोई चीज़ को हासिल नहीं कर पाते, कोई चीज़ के ऊपर हम जय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कई बार मनुष्य के ज्ञान और संसार के ज्ञान इतना ज़्यादा है, वो परमेश्वर के ऊपरी ज्ञान को अपने ऊपर लाता नहीं है। मगर परमेश्वर का वचन यूहन्ना 8:23 में कहता है, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, क्योंकि उनकी बातें, उनकी सोच, उनका विचार, उनका चलना उठना बैठा संसारिक है। क्योंकि एक व्यक्ति जब ऊपर से जन्म लेता है, उसका स्वभाव बदल जाता है, उसका स्वभाव प्रभु का स्वभाव बन जाता है, उसका ज्ञान प्रभु का ज्ञान बन जाता है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक व्यक्ति जो प्रभु में, जो प्रभु का संतान बनता है, परमेश्वर की बातें होनी चाहिए। क्योंकि यूहन्ना 1:12 में लिखा, जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया, परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दिया है। क्योंकि परमेश्वर का संतान, स्वर्ग का संतान परमेश्वर के संतान है, और उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं है, हालेलुया। मगर हम संसार में रहते हैं। यहाँ पे कहता, तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूँ, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूँ। हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जब हम ऊपर से जन्म लेते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में राज करना है, हालेलुया। क्योंकि स्थान का क्रिया विशेषण जो है, ज़मीन का, जो परमेश्वर के संतान जो बनते हैं, एक विशेषण हमारे जीवन में आ जाता है। क्योंकि हम ऊपर से जब जन्म लेते हैं, हमारे ऊपर हमारी स्थिति जो है ऊपर से है, हालेलुया। हर एक चीज़ें ऊपर की सोच होती है हमारे जीवन में, और परमेश्वर यही तो हमारे जीवन में चाहता है, हालेलुया। कई बार हमारी बातें जो है संसार की होती हैं, संसार से लिप्त होती हैं, मगर परमेश्वर हमें उसमें से ऊंचाई पे ले जाना चाहता है। मत्ती की इंजील 27 और उसकी 51 में जब हम पढ़ते हैं, मरकुस 15 उसकी 38 में जब पढ़ते हैं, लिखा है, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए शौक से वो परमेश्वर का ज्ञान हमारे ऊपर उतारा है, हालेलुया। नीचे से ऊपर नहीं फटा है, मगर मंदिर का पर्दा जो है, जब प्रभु ने चिल्ला के अपने प्राण जब दिए हैं, ऊपर से नीचे फटा है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर ने अपने लोगों पर उंडेला है, हालेलुया। आज भी परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर के लोगों पर जुम्बिश करती है, जो ऊपर से जन्म लिए हुए हैं, हालेलुया। उनको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई है। क्योंकि संसार की बातें, जो संसार की ज़मीन की बातें जो है, जो नीचे के लोग हैं, वो नीचे की बातें ही जानते हैं, मगर प्रभु से जन्म लेना बहुत ही ज़रूरी है, हालेलुया। यूहन्ना 3 और उसकी 31 में जब पढ़ते हैं, जो ऊपर से आता है वे सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वे पृथ्वी का है और पृथ्वी ही की बातें कहता है। सच है, जो भी व्यक्ति पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी की बातें ही कहता है। मगर परमेश्वर ने एक अच्छा अद्भुत कार्य हमें किया है कि हमें सुसमाचार के द्वारा जब प्रभु हम पर हमने विश्वास किया और हमने प्रभु के वचन को ग्रहण किया और हमने ऊपर से जन्म लिया है, हालेलुया। यूहन्ना 3:31 में लिखा है, जो ऊपर से आता है वे सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वे पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें कहता है, जो स्वर्ग से आता है वे सबके ऊपर है, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के लोग हम ऊपर से आए हुए हैं, हालेलुया। और ऊपर की बातों को परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा बताता है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर
हमें दर्शन देता है, परमेश्वर हमसे बातें करता है, क्योंकि प्रभु का बात जो है वो स्वर्गीय बातें जो प्रभु की जो रेमा है परमेश्वर अपने लोगों को देता है। हालेलुया। यीशु ये स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति के मूल्य को प्रकट कर रहा है जहाँ वे व्यक्ति मूल्य वासी है। हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर प्रकट कर रहा है, क्योंकि आप और हम स्वर्ग के हैं। हालेलुया। क्योंकि हम ऊपर से हमने जन्म लिया है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा से हमें भरा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्ग की बातों को इस धरती पे जो मनुष्य उनको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, प्रभु के ज्ञान के द्वारा उन्हें समझाएं, ताकि उनका रूपांतरण हो, वो पापों से तौबा कर सके, वो प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण कर सके, वो परमेश्वर के बारे में उनके जीवन में ज्ञान हो जाए, बुरे और अच्छाई के विषय में वो समझ सके। यही प्रभु आपसे मुझसे भी चाहता है। हालेलुया। क्योंकि इस शरीर का एक परिवर्तन होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक ये शरीर बदलता नहीं है, परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए निकोदेमस से कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक जल और आत्मा से नहीं जन्मेगा तो स्वर्गराज देख भी नहीं सकता है। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना 19:11 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तुझ पर कुछ भी अधिकार ना होता। क्योंकि परमेश्वर को क्यों अधिकार प्रभु पिता की ओर से मिला है। हालेलुया। वो अधिकार अगर उसे में नहीं मिलता तो कुछ भी नहीं कर सकता है। ऊपर से अधिकार पाना बहुत ज़रूरी है, और उस अधिकार को पाने के लिए ऊपर से हमें जन्म लेना ज़रूरी है। हालेलुया। यूहन्ना 19:23 जब पढ़ते हैं, लिखा है, जब सैनिक यीशु को क्रूस पे चढ़ा चुके तो उसे कपड़े लेकर चारों भाग किया, परंतु कुर्ता बिना सिए ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था, क्योंकि वो टुकड़ों में नहीं था। ऊपर से लेके नीचे तक एकदम सिला हुआ था। हालेलुया। और हम देखते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जो ऊपर से आती हैं अद्भुत है। हालेलुया। किसी के भी जीवन में जो आता है वो अद्भुत कार्य करता है, उसके जीवन को बदल देता है। याकूब 1:17 में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छे वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है। हालेलुया। आज मैंने कभी भी किसी को भी नहीं देखा जिनको संसार से कोई चीज़ें मिली हैं और उसका जीवन धन्य हो गया है, क्योंकि हर एक उत्तम दान और हर एक वरदान जो है प्रभु ने हमें ऊपर से ही दिया है। उसी के वजह से परमेश्वर में हम जय प्राप्त कर पा रहे हैं। हालेलुया। याकूब 3:15 जब पढ़ते हैं, लिखा है, ये ज्ञान वही ज्ञान है जो ऊपर से उतरा है। आज कई प्रभु के बेटा और बेटियां, प्रभु के दास दासियां जो प्रभु के सम्मुख प्रार्थना दुआ करते हैं, जिन्होंने ऊपर से नया जन्म पाया है, जिन्होंने आत्मा से जन्म पाया है, वो परमेश्वर का ज्ञान, प्रभु के सामर्थ्य से उन प्रभु ने उन्हें भर दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य और प्रभु की शक्ति उनके जीवन में कार्य करता है। यही कारण है प्रभु का वचन कहता है, ये ज्ञान वे नहीं है जो ऊपर से उतरा है। हालेलुया। ये ज्ञान वह नहीं है जो ऊपर से उतरा है, क्योंकि हर एक उत्तम वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है। हालेलुया। वो कहता है 3:17 में लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। क्योंकि समय के संदर्भ में हम आरंभ से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर अपनी करुणा, अपनी दया उतारी है। हालेलुया। लूका 1:3 में लिखा है, इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी ये उचित मालूम हुआ आरंभ से कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल ठीक ठीक जांच कर हर एक चीज़ें समझ करके और ठीक ठीक हमें समझना है। हालेलुया। प्रेरितों का काम 26:5 में लिखा है, यदि वे गवाही देना चाहता है तो आरंभ से मुझे पहचानता है, क्योंकि आज
परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो ज्ञान, वो समझ दिया है और हम परमेश्वर को पहचानते हैं। और ये चीज़ें आरंभ से, उत्पत्ति से पहले प्रभु ने आपको और मुझे मसीह में चुन लिया है। यही कारण है क्योंकि परमेश्वर की नींव पर हमें परमेश्वर ने उतारा है, प्रभु की समझ में हमें उतारा है, परमेश्वर की और आत्मा को हमारे जीवन में उतारा है ताकि हम उसको पहचान सकें। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। हम ऐसे नहीं आए हैं प्रभु के सम्मुख जो एकदम ही अविश्वास के द्वारा आए हैं, पर हमने अपनी आँखों से आरंभ से प्रभु के सामर्थ को हमने देखा है। प्रभु के ज्ञान, प्रभु की पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु ने हमारे जीवन में उतारा है, जिसके कारण हमने ठीक ठीक परमेश्वर को हमने समझ लिया है। हालेलुया। जान लिया है। हालेलुया। क्योंकि जांच कर ही हमने प्रभु के हाथ को थामा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गलती 4:9 में लिखा है, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षाओं की बातों को की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। जब परमेश्वर ने हमें ये तमाम चीज़ें हमारे जीवन में जब उसने उतार दिया है और प्रभु को हमने पहचान लिया है, तो हम दोबारा उन निर्बल और जो आदि शिक्षाएं, निकम्मी आदि शिक्षाओं के पीछे क्यों फिरते हैं। आज हम देखते हैं कई लोगों ने प्रभु की उन बातों को समझने के बाद वो पीछे हट गए हैं। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, फिर से आरंभ से दोबारा, क्योंकि ये शाब्दिक अनुवाद ऐसा होगा कि फिर से आरंभ से दोबारा। हमने सब सच्चाई को जानने के बाद फिर आरंभ दोबारा करेंगे हम नहीं। हमें अपने जीवन को प्रभु में संभलना बहुत ज़रूरी है। नए नियम में हम देखते 2 बार नए सिरे के रूप में अनुवाद हुआ है और दोनों इस भाग में है। जब यूहन्ना 3:3 से हम 7 पद तक जो पढ़ते हैं, दोनों ही भिन्न के घेरे में है। यूहन्ना 3:3 और 7 दोनों ही प्रश्न के घेरे में है। जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा है, पहली बात लिखा है यूहन्ना 3:3 में, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज देख नहीं सकता है। उसके बाद दूसरी बात हम देखते हैं, यूहन्ना 3:7 में लिखा है, अचंभा ना करो कि मैंने तुझसे कहा है, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नए सिरे के लिए ये शब्द है, उसका प्रयोग नए नियम में 171 बार किया गया है। इस पद में शब्द नहीं था बल्कि है। यदि का अनुवाद इस प्रकार किया जाए तो नियमित रीति से होता है, तो पूरे नए नियम में कहीं भी इसका अनुवाद दोबारा या नए सिरे से ना होगा। नए सिरे के रूप में करने केवल अनुमान लगाना है। इसलिए मैं मानता हूँ कि यूहन्ना 3:3 और 7 को इस प्रकार अनुवाद करने के लिए मेरे पास बहुत से भारी और वेद कारण है। यूहन्ना 3:3 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई ऊपर से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता है। यूहन्ना 3 और 7 में भी हमने पढ़ा है, अचंभा ना करो कि मैंने तुझसे कहा है, तेरे ऊपर से जन्म लेना अवश्य है। अर्थ हमारे स्वर्गीय पिता उन लोगों के जन्म का कारण बना जो बाद में विश्वासी बनेंगे। ऊपर से जन्म लेने से स्वाभाविक रूप से राज की बातों को समझेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। ऊपर से अगर एक व्यक्ति जन्म लेता है, प्रभु के राज की बातों को समझ सकता है, ग्रहण करेगा और उन पर विश्वास करेगा। ये इस तरह के कथन से पूरी तरह से सहमत है। हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति जब तक ऊपर से नहीं जन्मेगा, प्रभु की सच्चाई को समझ नहीं सकता। वो कितने साल पुराना क्यों ना हो, कितना भी क्यों ना हो, प्रभु का कोई भी बातों को उसके अंदर समझ नहीं आ पाएगी। पर प्रभु चाहता है आप और हम परमेश्वर को समझे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को समझना बहुत ज़रूरी है।
इफिसियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं 1 उसका 3 और 4, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में चुन लिया है। हालेलुया। उसका चुनाव इसीलिए है कि उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हो। पौलुस जब इफिसियों में रह रहा था, संत लोग को लिख रहा था और कहता है, ये हम का अर्थ सब में नहीं परंतु केवल विश्वासियों से है। क्योंकि विश्वासी जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने ऊपर से जन्म लिया है, उनके विषय में कहता है, उसके द्वारा हम जगत की उत्पत्ति से पहले से चुनने का अर्थ हमारा जन्म को नियुक्त करना है, और इस कारण हम ऊपर से जन्मे हैं। हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति ऊपर से जन्मा हुआ है, उसके सारे कामों में प्रकट हो जाता है। हालेलुया। कोई भी ऐसी चीज़ें हम नहीं देखेंगे पृथ्वी की हो जिसके ऊपर वो लीन हो, जिसके कारण कई बार हमारा मुंह खुल जाता है, ये कैसी बात, ये भाई प्रभु में नया जन्म नहीं लिया, इसने अपने तौबा नहीं किया, इसने प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया है, ये कैसी बातें कर सकता है। आज हम मसीह जगत में यही देखते हैं कि एक व्यक्ति प्रभु में होने के बाद वो ऐसी जगहों पर पाया नहीं जाता है, क्योंकि वो प्रभु का संतान बन जाता है, प्रभु उसके जीवन का आधार बन जाता है और प्रभु की आत्मा के अनुसार चलता है, क्योंकि उसने आत्मा से भी जन्म लिया है। इस प्रकार के अनुवाद में से ऐसे संभवतः रुकावट या हो सकती है कि ये कैसी बात है। पर जब हम प्रभु के वचन को जब पढ़ते हैं, हम देखते हैं 1 यूहन्ना 12 उसकी 13 आयत, किंतु जितनों ने उसका स्वीकार किया है, उसके नाम पर विश्वास किया है, उसको परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार दिया है। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। देखिए, ऊपर से जन्म जो लेता है, सचमुच में वो कहता ना तो लहू से, ना तो शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति जो प्रभु को ग्रहण करता है, प्रभु का नाम विश्वास से उसे लेना है। हालेलुया। और लिखा है, जब हम इससे पढ़ते हैं तो ऐसे प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति तब परमेश्वर के संतान बनता है जब वे उसे ग्रहण करता है। परंतु इसे समझने का एक और तरीका यह है, बाइबल के अनुसार जब प्रभु के वचन को हम देखते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया है, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। सबसे अच्छा अनुवाद होने का है, जैसे हम देखते हैं कि प्रभु के वचन में हमने पढ़ा है कि जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया, परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दे दिया है। हालेलुया। प्रभु को ग्रहण करना है, प्रभु का अपना जीवन का आधार मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर समय समय पर हमारे जीवनों में अपने अद्भुत कार्य को करना चाहता है। इस आसानी से स्वाभाविक जन्म के द्वारा परमेश्वर के संतान होना, अस्तित्व में आना, जब से उनका गर्भ धारण हुआ, तब से परमेश्वर के संतान होने के लिए नियुक्त हैं। हालेलुया। समझा जा सकता है, ये वे हैं जो बाद में उसे ग्रहण करने वाले हैं, ये वे हैं जो उसके नाम पर विश्वास करेंगे, क्योंकि जब प्रभु का वचन सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर वो वचन से उनसे बातें करता है। अभी तक उन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, अभी तक ऊपर से उन्होंने जन्म नहीं लिया, मगर वो जन्म लेने पर है। हालेलुया। वो उनको गर्भ धारण करने पर है, क्योंकि परमेश्वर
उन्हें जन्म देने पर है। हालेलुया। क्योंकि ऐसे से प्रभु के संतान है जो परमेश्वर से जन्मे हैं, वो परमेश्वर के राज के लिए बहुत बड़े आशीष का कारण है। हालेलुया। उनके जीवनों के द्वारा बहुत सारे परिवार, बहुत से व्यक्तिगत जीवन, बहुत से लोग के जीवन में प्रभु की आत्मा का प्रभाव ऐसे पड़ता है कि उनका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है, आपका और मेरा जीवन जो है एक दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना बहुत ज़रूरी है। इसका अर्थ ये है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने परमेश्वर का संतान होने का जब उसका गर्भधारण हुआ अधिकार दिया, अर्थात उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, ये उसे ग्रहण करने का अर्थ की समझता है। हालेलुया। क्योंकि उसको ग्रहण करने का वो इस बात को समझता है, वो प्रभु का संतान बन जाता है। जो ऊपर से जन्मा है, ये वे लोग हैं जो अपने जीवन के किसी न किसी समय में उसे ग्रहण करेंगे और उस पर विश्वास करेंगे। क्योंकि आज सारे जगत में सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, और आज भी कई लोग हैं जिन्होंने प्रभु में ऊपर से जन्म नहीं लिया, मगर यह वचन उनके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। आज भी काम कर रहा है। जब वो सोते हैं, उठते हैं, चलते हैं, प्रभु का जीवन वचन उसके ऊपर काम करता है, मगर वो बहुत जल्दी प्रभु को ग्रहण करने पर हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु पे विश्वास किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे शब्द में विश्वास ये जानकर विश्वास करते हैं कि उनका पिता कौन है, वे ऊपर से जन्मा है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर का जन्म भी हम देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है, ऊपर से उसने जन्म लिया है। अगले पद इसे समझे कि पुष्टि करता है, समझने के लिए पुष्टि करता है, और ये इससे सहमत है। यूहन्ना की इंजील, ये 3 बातें हैं, इसे समझना है। ये यूहन्ना की इंजील 1 उसकी 13 आयत में वो कहता है, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं आत्मा का दोबारा जन्म लेना ज़रूरी है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है, वे ना तो लहू से, ये स्वाभाविक जन्म को दर्शाता है। हालेलुया। और कहता है ना तो शरीर की इच्छा से स्वाभाविक जन्म को दिखाता है, ना मनुष्य की इच्छा से, ये भी स्वाभाविक जन्म को दिखाता है, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आत्मिक नहीं किंतु स्वाभाविक जन्म अनुच्छेद के संदर्भ में और अनुवाद के नियम अनुसार सही है। पहला यूहन्ना में जब हम देखते हैं 5 उसकी 1 में कहता है, मैं भी ये बताता हूँ जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह है, वे परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वे उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न हुआ है यहाँ पर क्रिया करता नहीं, बल्कि केवल क्रिया को ग्रहण करता है, और ये पूर्ण काल में है। जो क्रिया भूतकाल में हुआ है, उसका परिणाम अभी जारी है, अभी वो प्रकट होने पर है। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है प्रभु का वचन उन्होंने सुना है, उनके जीवन में वो प्रभु का वचन कार्य कर रहा है, और वो बहुत जल्दी परमेश्वर से उत्पन्न होने पर हैं। हालेलुया। परंतु इसलिए कि वे निरंतरता की क्रिया है, तो उससे उत्पन्न हो चुका है। परमेश्वर ये कार्य निरंतर, ये क्रिया उनके जीवनों में कर रहा है। पहला यूहन्ना 5:1 में पढ़ते हैं, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वे परमेश्वर से उत्पन्न हो चुका है, ये भूतकाल को, और इस कारण उसके संतान है। निश्चय ये अर्थ लगाया जा सकता है, जो कोई विश्वास करता है यीशु ही मसीह है, उसका स्वाभाविक जन्म परमेश्वर से या ऊपर से है, और वे जो बाद में पिता पर विश्वास करेगा और उसके द्वारा उत्पन्न बाकी संतानों के साथ निरंतर उस पर विश्वास करता और उससे प्रेम करता रहेगा। ये कहता है, आप बता सकते हैं कि कौन परमेश्वर से उत्पन्न है, क्योंकि वे विश्वास है और विश्वास बनेगा, और हवा के समान
उन्हें अपने कार्यों के द्वारा पहचाने जाते हैं, वे अपने पिता से और उनके बच्चों से प्रेम करेगा। परमेश्वर से उत्पन्न का अर्थ है कि पहले यह स्वाभाविक जन्म परमेश्वर से जैसे इसहाक का था। हे भाइयों, इस इसहाक के साथ प्रतिज्ञा के संतान हैं। गलतियों की पत्री 4:28 पढ़ते हैं, रोमियो 9:8 भी देखते हैं। इसहाक का स्वाभाविक जन्म ऊपर से था क्योंकि वे परमेश्वर द्वारा प्रतिज्ञा था, उस परमेश्वर से चुनाव था और वे परमेश्वर से जन्मा था। हालेलुया। क्योंकि इब्राहिम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था, जबकि उसकी उम्र हम शायद देखते हैं 100 साल की है और उसकी पत्नी की 90 साल की है। पर प्रभु ने कहा, इब्राहिम से कहा, तो आकाश में तारे देख, समुद्र के किनकों को देख, रेत को देख, उस तरह तेरे संतान होंगे। जबकि ऐसी उम्र में उसके पास कोई भी संतान नहीं था, मगर क्या है, प्रतिज्ञा था परमेश्वर का। हालेलुया, कि तू तेरा संतान होगा। और हम देखते हैं बाइबल के अंदर किस तरह से परमेश्वर ने इब्राहिम को संतान दिया। हालेलुया। यूहन्ना 3:9 और 10 हमने पढ़ा है, जिस तरह से लिखा, निकोदेमुस ने उत्तर दिया, ये बातें कैसी हो सकती है? वे सुनकर यीशु ने उसे कहा, इस्राएल का गुरु होकर के भी ये इन बातों को नहीं समझता है। इसहाक और अन्यों के कारण निकोदेमुस को समझना चाहिए था। कुछ अन्य भाग भी हैं जो हमें ये समझाने में प्रेरित करता है, क्योंकि जो प्रतिज्ञा प्रभु ने हमसे की है वो हाँ और हामीन में है। हालेलुया। क्योंकि जो जो बातें प्रभु के वचन में लिखा है, अगर हम उसे थाम लेते हैं तो ये प्रतिज्ञा आपके लिए। हालेलुया। रोमियो 4:16 में लिखा है, इस कारण प्रतिज्ञा अनुग्रह के अनुसार विश्वास से मिलती है, जिसमें से कि सब वंश जो के लिए निश्चित हो जाए, ना केवल उनके लिए जो व्यवस्था वाले हैं, परंतु उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं, जो हम सब विश्वासियों का पिता है। हालेलुया। अगर हम और आप प्रभु पे विश्वास करते हैं और ये प्रतिज्ञा प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। और इस प्रतिज्ञा में हमें थामना है, और ये प्रतिज्ञा ये है, आप और हमारा जन्म होना बहुत ज़रूरी है, और ये जन्म ऊपर से होना बहुत ज़रूरी है। जब ये जन्म ऊपर से होगा, ये बहुत सामर्थी होगा और परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति उतरेगी, और प्रभु में हमें आत्मा में जन्म लेना ज़रूरी है। परमेश्वर वचन से आप सबको आशीष और बरकत दे। हम अपनी आँखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। आज सप्ताह के पहला दिन जो खुदावन हमने तेरे वचन सुना है खुदावन, हमारा और आपका जन्म होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हमारा जन्म ऊपर से होना बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रभु तू हमें अपना हाथ हमारे ऊपर नहीं रखता है, जब तक हम तेरे सुसमाचार को सुनकर हम सचमुच में परमेश्वर अपने जीवन में नहीं मरते हैं खुदावन, मसीह में नहीं मरते हैं खुदावन। इसलिए खुदा थिस्सलुनीकी की पत्र में लिखा है, जो मसीह में मरते हैं वो जी उठेंगे। हालेलुया। हमें ऊपर से खुदावन तेरा नया जन्म पाना ज़रूरी है खुदावन, और खुदा तेरी आत्मा पाना ज़रूरी है, क्योंकि तेरे राज के लिए खुदावन हम इस्तेमाल किए जाएं खुदावन। क्योंकि प्रभु तू हमसे प्यार करता है, अपनी करुणा दया हम पर उतारता है प्रभु यीशु नासरी। हालेलुया। जितनों ने तेरा वचन सुना है खुदावन, अभी तक उन्होंने ऊपर से जन्म नहीं लिया है खुदावन, पर हमें मालूम है खुदावन वो बहुत जल्दी तुझे लेने पर हैं खुदावन, क्योंकि खुदावन उनके जीवनों में तेरी सामर्थ कार्य कर रही है, वचन काम कर रहा है खुदावन। क्योंकि जब तक हम ऊपर से नहीं जन्म लेते हैं, जब तक खुदा आत्मा से जन्म नहीं लेते हैं खुदावन, हम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं खुदावन। प्यारे परमेश्वर, हमारे हर एक के जीवन में तू अद्भुत और सामर्थ्य कार्य कर। जो बीमार है खुदावन, जो दिक्कत में परेशानी में समय खुदावन, जो प्यारे खुदावन हॉस्पिटलों में खुदावन आईसीयू वार्ड में है खुदावन, इस समय तेरा सामर्थ उतरे खुदावन, तेरी शक्ति उतरे खुदावन, उन्हें छू प्यारे खुदावन और चंगाई दे खुदावन, छुटकारा दे
प्रभु यीशु नासरी, तो उनके ऊपर अनुग्रह कर, दया कर खुदावन। प्यारे परमेश्वर, तू सबसे प्यार करता है, तू सबके ऊपर अपनी भलाई उत्पन्न करता है खुदावन, क्योंकि तू सबसे प्रेम करता है खुदावन। प्रभु हर एक के ऊपर तू अपनी करुणा दया कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आप सब सुरक्षित रहें। प्रेज द लॉर्ड।